हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल। यस, आ चुके बार और आपके बीच में एक और प्यारा सा थ्योरम के साथ क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी। यस, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स चतुर्भुज में बेसिक बात है यानी कि थ्योरम कवर कर रहे हैं। यस, इसके पहले 5 थ्योरम हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे थ्योरम 6 एंड थ्योरम 7 को लेकर के। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। उठा लीजिए कॉपी और कलम, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। यस, तो यहाँ पे जरा देखें थ्योरम को, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बहुत प्यारा सा और बहुत ही प्यारा सा थ्योरम है। क्या कर रहा है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। मैंने आपको पहले बोला है कि पैरेललोग्राम। यस, सबसे अधिक थ्योरम पैरेललोग्राम पर ही आधारित है। और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, पुराने हैं डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा। पूरा वीडियो लेक्चर कवर करेंगे, हर एक बेसिक बातें बताई जा चुकी हैं, जहां से आप क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स या पैरेललोग्राम हर एक बातें आप कवर कर सकते हैं। और जब आप बेसिक कवर कर सकते हैं तो आप ये क्यों नहीं कर सकते हैं। यस, तो चलिए फटाफट इसको प्रूव करते हैं ना। हाँ, देखा कैसे। तो क्या होना क्या है कि सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लें। ठीक है, कुछ ऐसा कि समांतर दिखना भी चाहिए। समांतर नहीं है अभी तो, लेकिन समांतर दिखना चाहिए। ऐसा हम एक चतुर्भुज बनाएंगे और इसका एक नाम देंगे। नाम तो देना ही पड़ेगा। यस, ए बी सी और ये डी नाम दे दिए। ठीक है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, जिसके विकर्ण परस्पर, विकर्ण मतलब यहां से डी को बी से मिला दिया जाए, ए को सी से मिला दिया जाए तो ये विकर्ण बन जाएंगे, जिसे हम कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं, डायगोनल। और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब समान दो बराबर भागों में। आप यूं बोलेंगे, अगर ओ पे काटता है तो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, यस, तो ये बातें कर रहा है और आपको प्रूव करना है कि क्या समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, मतलब जो यार लिए हो ए बी सी डी, ये क्या समांतर चतुर्भुज है। तो मैंने आपको पहले बोल रखा है कि किसी भी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज लाना है तो एक प्रॉपर्टी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। वह कौन सा, तो ए बी दैट मीन्स अपोजिट साइड ए बी का पैरेलल करेंगे डीसी से एंड जस्ट ए डी टू पैरेलल होगा व्हाट बी सी, राइट। तो अगर ये कंडीशन रहता है तो हम कहेंगे आराम से क्या बोलेंगे, ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, यस, चलिए लेट अस स्टार्ट। सॉल्यूशन में सबसे पहली बात है क्या लिखेंगे, दिया है, ये तो आपको आदत पड़ ही गया होगा। ठीक है, क्या दिया भैया, व्हाट ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, ऐसा है कि जिसके विकर्ण दैट मीन्स ए सी एंड यू बोलेंगे डी बी परस्पर एक दूसरे को परस्पर बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं या कर रहे हैं, चाहे जो लिखे। ठीक है, यस, इतनी बातें दिया है और आगे क्या करना है उसके हम लिखते हैं सिद्ध करना। क्या लिखते हैं, यस, सिद्ध करना है। बोल दो ना जरा। यस, सिद्ध क्या करना है जरा देखें। आपको सिद्ध करना है कि जो ए बी सी डी दिया है वो समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको लाना पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। यस, चलिए तो सबसे पहली बात प्रूफ, प्रमाण, उपपत्ति, बात एक ही है, कुल मिला के विपत्ति कह सकते हैं। अब क्या होगा जरा देख लें। तो लाना है तो कुछ एक कदम या 2 कदम पीछे जाना ही पड़ेगा। यस, यहाँ पे समांतर लाना है सर। हेलो, समांतर कब होगा, तो एकांतर कोण बराबर होगा। तो एकांतर कोण तो दिया ही नहीं है। अगर ये तिरछी रेखा है, दोनों रेखा समांतर है। पढ़े हो क्या, यस, 2 रेखाएं हैं, एक तिरछी रेखा काटे। नहीं पढ़े हो तो चले जाओ, एक चैप्टर मिलेगा आपको लाइन्स एंड एंगल में। पढ़े हो यार, रेखागणित की शुरुआत जहां से होती है वहां पढ़े हो कि 2 रेखाओं को अगर एक तिरछी रेखा काटे तो उस पोजीशन में अगर ये वाला 1 बराबर 2 आ गया, 3 बराबर 4 आ गया, तो इस पोजीशन को, इस पेयर को बोलते हैं एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। अगर ये दोनों बराबर है तो हम कहेंगे ये दोनों लाइंस यानी ये दोनों लाइंस आपस में एल और एम समांतर होगा।
तो समांतर के लिए कुछ कंडीशन लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। यस, अगर हम AC को देखें तो ये DC और AB के लिए तिर्यक रेखा का काम करेगा, और अगर हम DB को देखें तो ये भी एक तिर्यक रेखा का ही काम करेगा। यस, तो चलिए बातें वही है जो आप पढ़ चुके हो, जो आप समझ चुके हो। थोड़ा सा अपडेट करना है, चीज़ें वही है, ठीक है, चाहे लाइन्स एंड एंगल चाहे ट्रायंगल हो। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर ये बराबर ये लाना है, तो इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। कुल मिला करके अगर हम इस दोनों ट्रायंगल में कुछ काम कर लें, काम का मतलब ये होगा कि क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। यस, याद होगा ट्रायंगल के भीतर कॉन्ग्रुएंट वाली प्रॉपर्टी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी मानी जाती है। यस, तो वही करेंगे सर। तो लिखेंगे सबसे पहले नाउ इनटू द ट्रायंगल व्हाट DOC, राइट, ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB बोल सकते हैं, ठीक है। AOB में कुछ बातें हो जाए आपसे, ठीक है, क्या हो सकता है सर, व्हाट समांतर नो चतुर्भुज दिया है और यहाँ पे चीजें दिया है, क्या दिया है, DO बराबर है BO के, AO बराबर है CO के, दो बातें। इस ट्रायंगल में DO लिख लेंगे, DO यहाँ हो जाएगा BO, ठीक है, AO ठीक है, और क्या CO, ठीक है, ये दिया है तो आप लिख दोगे दिया है। अच्छा, कुछ और बातें हो जाए क्या, यस, यहाँ पे जरा देखें, एक बात याद कीजिए, इन दोनों त्रिभुज में ये दोनों अल्टरनेट कर रहा है, तो आप पढ़े हो शीर्षाभिमुख, पढ़े हो क्या, यस, पहला थ्योरम लाइन्स एंड एंगल का याद करो जो हम बता चुके हैं। यस, ये 1 बराबर 2 के, 3 बराबर 4 के, कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते हो। यस, जब दो लाइनें दूसरे को अल्टरनेट करते जिस बिंदुआ पे टच करती है उस बिंदुआ के आमने सामने कोणवा शीर्षाभिमुख कोणवा कहलाता है। बोलो याद किए हो कि नहीं किए हो, यस। तो हो जाएगा सर, नाम दे जरा, DOC एंगल देंगे, DOC बराबर हो जाएगा AOB के, एंगल AOB के कहाँ से, तो लिख लो यहाँ बगलिया में, लिख लो जरा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये बातें जरा समझे, साइड मिला एंगल मिला, तीन ही बातें कॉन्ग्रुएंट के लिए काफी है। यस, तो क्या होगा, साइड लिए एंगल लिए, साइड लिए मतलब बगल वाला साइड बीच वाला एंगल, ठीक है, तो साइड एंगल साइड, रूल्स क्या होगा, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, ट्रायंगल AOB बाय रूल्स सेटिस्फाइड, साइड एंगल साइड रूल्स। यस, अब ये क्यों किया, इसकी तो काम नहीं था, तो पढ़ेगा, हेलो पढ़ेगा, मतलब अब आपको एक जादू मिलेगा, जादू। अगर इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो जो 1 है और जो 2 है, 1 और 2 उसी के भाग है, उसी के कोण है, जिसको हमने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट किया है। यस, 3 मान ले, 4 मान ले, 3 और 4 उसी के बाद है जिसको मैंने अभी कॉन्ग्रुएंट किया है। यस, तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो जो बकिया के भाग बचेंगे, कोण हो चाहे साइड हो, सब बराबर हो गए, भी कॉन्ग्रुएंट का रूल्स होता है जी। सो आल्सो राइट हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के एंड 3 इज इक्वल टू 4 के एंड 3 इज इक्वल टू 4 के, वाई बाई CBCT। मेरी गलती नहीं है, उसका रूल्स है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यस, सो राइट हियर, मैंने लिख दिया जी। चलिए ये बातें हो गई। अब ये क्या है, अब ये वो है जो तलाश था। अब अगर AC देखा जाए तो AC किसका काम कर रहा है, एक तिरछी रेखा का, यानी DC को और AB के लिए, तो DC AB तिरछी रेखा 1 बराबर 2, जस्ट वेट यार, 3 बराबर 4, तो यहाँ पे DC समांतर क्या हो जाएगा, AB, याद करो उल्टा, 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, L समांतर M, ठीक उसी प्रकार 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, DC समांतर क्या हो जाएगा, AB। यस, तो लिखो ना यार, समय आ गया, यहां लिखोगे जो कि, या यूं लिखेंगे DC एंड व्हाट AB को AC काट रहा है, जो कि एक तिर्यक रेखा है, ऐसे बोल सकते हो, जो कि, अब वो तो काम करेगा ही,
एक तिर्यक रेखा है या तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर तिर्यक रेखा तो क्या होगा, वही चीज है, 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, ठीक है। सो आल्सो राइट हियर व्हाट, ये तो प्रूव कर चुके, 1 बराबर 2, 3 बराबर 4 ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। तो आल्सो राइट हियर व्हाट, डीसी समांतर क्या हो जाएगा जी, ए बी हो जाएगा। एंड सो आल्सो राइट व्हाट, इसी प्रकार लिख सकते हो ए डी समांतर क्या लिख सकते हो, बी सी। अब तो काम खत्म हुआ, हेंस इस प्रकार अतः 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 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो बना है ए बी या सी डी या ए बी या सी डी या एक कौन सा चतुर्भुज है, हेलो, एक समांतर चतुर्भुज है। प्रूव हुआ, यस। और बताया कैसा लगा लेक्चर आज का, यस। तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़े, और एक और थ्योरम की बात हम करेंगे इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से। चलिए, तो ये रहा आपके बीच में एक प्यारा सा लोकल सा क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे, एक और थ्योरम लेंगे। तो चलिए यस, अब हम अगले थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें दिया है, देख लो फिर से वही बकवास वाली बात है, यस। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, एक क्या, फिर से वही बात है, यदि उसकी समभुज भुजाओं का एक युग्म, ध्यान दो, एक युग्म मतलब जोड़ी परस्पर बराबर भी हो समांतर भी हो। एक बार और, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है कब होता है, यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, केवल एक युग्म परस्पर बराबर हो और समांतर हो। चलो यार लेट अस स्टार्ट, एकदम इजी है। चलो करते हैं जी कुछ पुरानी बातें कुछ नई बातों के साथ, सॉल्यूशन में बनाना ही पड़ेगा, समांतर लाना है भैया। तो देख लो, ऐसे ऐसे नाम मत तो बता दो, चलो इसका नाम चेंज करते हैं यार, नाम दे दो पी क्यू आर एस, थोड़ा सा नाम में क्या रखा है, बहुत कुछ रखा है, यस। तो क्या होगा, हेलो, समांतर चतुर्भुज तब होगा जब उसकी समभुज भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, ही बराबर ही कर लो, ठीक है। और क्या हो, समांतर भी हो, ठीक है। बस इतनी बात है दिया कि पी क्यू बराबर एस आर के है, तो क्या होने वाला जरा देख लो। लिखेंगे सबसे पहले दिया है, कुछ बातों को लिखो। हेलो भैया क्या दिया, तो पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है जिसमें क्या पी क्यू बराबर है आर एस के, एंड साथ ही साथ पी क्यू समांतर है आर एस के। तो इतना से तो काम चलेगा नहीं, पहले तो देख लो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, वही पुरनका वाली बात है, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, पुरन की बातें पूछ रहा है। समांतर लाना सर, हेलो सर, हेलो, समांतर तब आएगा जब भाई दोनों अपोजिट साइड हुआ आपस में समांतर आएगा। तो एट हो तो दिया, एक हो करना है, कौनो दिक्कत नहीं है, एकदम समस्या नहीं है। हई समांतर दिया, है समांतर ला लो, हई लाने के लिए कुछ काम कर लो। अच्छा एक काम कर लो, अगर हम इसको मिला दे तो क्या होगा, तब तो कम बढ़ गया जी, यस। अगर हम इसको मिला देते हैं तो दो तो ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी मतलब हई वाली प्रॉपर्टी मतलब कॉन्ग्रुएंट वाली प्रॉपर्टी। अच्छा, दोनों ट्रायंगल में घुसेंगे, इतना जल्दी घुसेंगे कुछ लेके निकलेंगे। अच्छा लिख लो उपपत्ति विपत्ति। अच्छा क्या लिखोगे, हेलो, दो ट्रायंगल पी एस क्यू एंड एस आर क्यू, या यू बोलेंगे एस पी क्यू एस आर क्यू, यस। ट्रायंगल एस पी क्यू एंड ट्रायंगल एस आर क्यू में जो दिया उसे लेंगे। क्या दिया, आह क्या दिया, होई बराबर होई, होई समांतर होई, समांतर है तो 1 बराबर 2 होगा, एकांतर कड़वा बराबर होगा। तो लिखेंगे दिया है, अब तूने कुछ लिया है, पी क्यू बराबर क्या दिया है, आर एस दिया है, ठीक है। 1 बराबर 2 के कोई से, तो ऐसे 1 बराबर 2 कहाँ से, तो दिया है एकांतर वाला प्रॉपर्टी, एकांतर अंतःकोण वाला,
कहाँ से आया भैया? तो यहाँ से। हई समांतर हई दिया था, बी कोण है मतलब तिरछी रेखा का काम करेगा। 1 = 2 देख लो, कुछ समझने की भी आवश्यकता है। 1 = 2 तब आएगा ये तिरछी रेखा का काम करेगा। हाई दोनों समांतर दिया ही है, पढ़े हो बार बार वो चीज बात समझा रहे हैं कि अगर 2 रेखा समांतर है और ओके को तिरछी रेखा काटे तो 2.5 के 1 = 2 कर देना और 3 = 2.5 के 4 कर देना। ये तो जानते ही हो, ठीक है। तो 1 = 2 आ गया। अब 3 = 4 की आवश्यकता नहीं है, देखना नहीं है। 1 = 2 आ गया, काम खत्म। 2 चीज मिल गया, कॉन्ग्रुएंट करना है। एक और चाहिए, जादू तेरी नजर मिल गया। एस क्यू बराबर एस क्यू के, ये है कामन, दोनों में है, इहो में है और इहो में है। तो लिख लो भैया एस क्यू बराबर, एस क्यू का कहीं क्यू एस देता कौनो मतलब नहीं है। कामन लिख लो चाहे उभयनिष्ठ लिख लो, बतिया है का जवन सब में वो कामन। अच्छा हई क्या है? दिया है। हई तूने लिया है, हई तो जबरदस्ती किया है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? त्रिभुजवा दोनों जोन जोन लिया है। एस पी क्यू कांग्रेंट टू ट्रायंगल एस आर क्यू। रूलवा तो लिख ही लोगे भाई, देख लो रूलवा। साइडवा लिए, एंगलवा लिए, साइडवा लिए, साइडवा एंगलवा साइडवा। हेलो, साइडवा एंगलवा साइडवा, तो क्या होगा? साइड एंगल साइड रू। अब तो हो गया भैया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट से क्या निकलता है? भूल गए क्या? सीपीसीटी वाला। क्या बचा सर? हेलो, अच्छा हाई दोनों हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो क्या बचा? इसमें बचा हई कोणवा और हई कोणवा। एकदम इजी है, देख लो। अगर इसको 3 बना ले, इसको 4 बना ले, क्या होगा? इसलिए लिख सकते हैं एंगल 3 = एंगल 4 के। और एक चीज और जोड़ दी, जो कि किसका काम करेगा? एकांतर अंतःकोण का काम करेगा। अगर एकांतर अंतःकोण है तो इस हिसाब से पीएसओ समांतर कम थोड़ी ना रहेगा। कहेगा रुक हम भी आ गए, तो कहेगा पीएसओ समांतर या पीएसओ बराबर कुंवरवा के या पीएसओ समांतर कुंवरवा के। इस हिसाब से हई आ गया, हई तो दिया था। तो 2 ही चीज चाहिए, अपोजिट साइड समांतर चाहिए, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। हई दिया था, हई ला दिया गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो क्या लिखेंगे? आता पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। यस, हो गया जादू। चलिए, मुझे लगता था क्लियर है, कुछ नहीं समझाना इसमें। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो और पाइस बोला। वीडियो को पॉज करें, क्रम से देखें, हर एक बातें क्लियर होंगी। यस, तो चलिए आज इतना ही काफी है और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर के साथ अगले अंदाज में। यस, लेता आपसे ब्रेक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। यस।